इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करते होंगे बेसिक टर्म्स पे, पाइथागोरस थ्योरम पे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और साथ ही साथ हम कुछ डिस्कस करेंगे लास्ट में वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स में। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज जो कंसेप्ट है, जो वर्ड है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, वो है एंगल और साइड्स। तो एंगल्स, एन एंगल इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू इनिशियल पॉइंट्स ऑफ टू रेज। अब दो रेज होती हैं। रेज क्या होती है? जैसे एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुई और एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। दो रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट हो, या फिर दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो, यानी दो रेज का जो इनिशियल पॉइंट अगर दोनों को जोड़ दें तो एक एंगल फॉर्म हो जाता है। अच्छा, अगर हम इसे बेस लाइन मान लें और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट करें तो वो हम पॉजिटिव एंगल्स लेंगे, और वही हम बेस लाइन के अगर नेगेटिव में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट करते हैं इस डायरेक्शन में, तो वो हम उसे नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। और एंगल जो है वो तीन तीन बेसिकली हम तीन फॉर्म्स में मेज़र करते हैं। एक हो गया हमारा ग्रेड्स, रेडियन, और हो गया डिग्री। जो डिग्री है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे तो रेडियन का यूज़ करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जब बढ़ते हैं इस डायरेक्शन में, जैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो नेगेटिव लेंगे। अच्छा, अब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का यूज़ जो है हम बहुत से फार्मूलाज और आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने में हेल्प लेंगे। यहाँ पर अज्यूम कीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रिग्नोमेट्री जो है मैक्सिमम राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हमारे पास यूज़ की जाती है, हम यूज़ करते हैं। ये रहा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये बेस हो गया ए, ये हो गया परपेंडिकुलर बी, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया सी। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि एक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए जो है आपका बेस है, बी है परपेंडिकुलर, और सी जो है हाइपोटेन्यूज है। तो मेन यूज़ क्या होता है पाइथागोरियन थ्योरम का, कि हम जो साइड हमें नहीं पता होती है उस साइड के बारे में हमें जानना होता है, यानी उस साइड की लेंथ अगर हमें निकालनी हो तो हम पाइथागोरियन थ्योरम का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ये बेसिक अलजेब्रा का यूज़, ए की अगर वैल्यू फाइंड करनी, यानी ए कितने लेंथ का है, साइड ए जो है उसकी लेंथ कितनी है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर को इधर मूव कर दिया, ये बी स्क्वायर जो है इसको ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, और ए के ऊपर रूट, दोनों तरफ रूट ले लिया, तो ए की वैल्यू हमारे पास सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गई, रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह अगर हमें बी यानी परपेंडिकुलर की निकालनी है लेंथ, तो ये अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। पाइथागोरियन थ्योरम का बेसिक यूज़ यही होता है कि हम किसी भी अननोन साइड का जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर पाइथागोरस थ्योरम का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ट्रायंगल कैसा है। जो भी ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो एक्यूट एंगल है, या राइट एंगल है, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम। तो आपको कुछ नहीं करना है कि दो अननोन साइड्स का, अब किसी दो अननोन साइड्स को आप मेज़र करें और उसको ऐड कर लें, और वो जो लंबी वाली साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है, उसके इक्वल आ जाती है, तो वो ट्रायंगल जो होगा आपका राइट ट्रायंगल होगा। और अगला हो गया अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दो साइड्स आप ले लें और उन दो साइड्स का जो स्क्वायर करने पे सम आ रहा है वो किसी तीसरे साइड का सम के तीसरे साइड के स्क्वायर के से ग्रेटर होता है, तो वो हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर कोई दो साइड्स आप लेते हैं और उन दोनों साइड्स का स्क्वायर करने के बाद भी किसी तीसरी साइड के स्क्वायर से छोटा होता है, यानी ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड होती है, तो आप बोलेंगे वो ट्रायंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, अब बात आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। तो डिफिनीशन ये हो गया, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स की, किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है वही है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है तीन शब्द से, ट्राई बराबर 3, और गॉन हो गया आपका साइड्स, गॉन का मतलब हो गया साइड्स, और मेट्री मतलब हो गया मेजरमेंट। तो ट्राईगोनोमेट्री कॉमनली यूज्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है
राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे सबसे ज़्यादा होल्ड होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, इसका यूज़ हो गया बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, जैसे मतलब लेंथ हाइट मेजर करने में, डिस्टेंस मेजर करने में, कुछ एंगल पता हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं थियोडालाइट वगैरह, कैलोरी मतलब थियोडालाइट वगैरह हो गया, उसका यूज़ करके आप चाहें तो किसी भी टावर का लेंथ बिना उसको पूरी तरह मेज़र किए कुछ एंगल वगैरह का यूज़ करके ही आप मेज़र कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ यही होता है। अच्छा, अब आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फंक्शन है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, और इसका उल्टा साइन का 1/साइन कर दोगे तो वो हो जाएगा कोसेकेंट, 1/कोसाइन कर दोगे यानी 1/कॉस कर दोगे तो वो हो जाएगा सेकेंट, और 1/tan कर दोगे तो वो हो जाएगा कोटेंजेंट यानी कॉट। ठीक है। अब थीटा, एंगल्स आर डिनोटेड बाय थीटा, और कभी कभी फाई से भी डिनोट किया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन मैक्सिमम थीटा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स ए, बी और सी से। तो देखिए यहाँ पर हम 0 से 360 डिग्री बीच का एंगल अगर ले लें तो ये रहा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। ये रहा हमारा 0 डिग्री यानी जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर इधर जाते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो हम लेंगे पॉजिटिव, और वही अगर इधर जाते हैं, इधर इधर अगर कोई साइड है यहाँ पे है और इस तरह मेजरमेंट करते हैं तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी वहाँ पे जो एंगल होगा वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ASTC, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो ए में जो आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब जो है ऑल आर पॉजिटिव। और 90 डिग्री से अगर इम्प्रूव कर जाते हैं, मतलब इंक्रीज़ कर जाते हैं थोड़ा बहुत आगे 90 से 180 के बीच में, यहाँ पर आएंगे तो आपको साइन थीटा और कोसेक थीटा, बस यही दोनों, यानी साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी सब जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। और 180 से अगर आप आगे जाते हैं यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी इस एरिया में अगर कोई साइड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये साइड हो जाएगी, ऐसे कोई एंगल दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और वहाँ पे टैन और कॉट, यानी टी जो है टैन को डिनोट करता है, तो टैन और उसका उल्टा, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों फंक्शंस जो है पॉजिटिव होंगे, यानी सी। तो यहाँ पर हो गया हमारे चारों क्वाड्रेंट का, ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाला है। हालांकि मैं इसके बारे में आगे और बेहतरीन तरह से डिस्कस करूँगा, फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप एकदम अच्छी तरीके से रट लें, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है। इफ़ थीटा इज़ नेगेटिव ट्रेस क्लॉकवाइज, और देखिए अगर थीटा नेगेटिव है तो आप इस डायरेक्शन में लाइए, और थीटा अगर पॉजिटिव है तो आप इस डायरेक्शन में जाइए, इस तरह, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो साइन थीटा जो सबसे पहला आता है वो हमारा होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ पर अगर थीटा यहाँ पर है तो आपके लिए ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वही थीटा अगर यहाँ पे इस जगह ए पर है, साइन ए है समझ लीजिए, तो सी भी जो है वो आपके लिए परपेंडिकुलर है, यानी जिस एंगल पे आप मेज़र कर रहे हैं उसके ठीक सामने वाली, यानी अपोजिट साइड, जो बहुत सारी बुक्स में लिखी जाती हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन ए जो हो गया वो हो गया हमारा बी सी अपॉन ए सी, और साइन सी जो हो गया वो हो गया हमारा ए बी अपॉन ए सी। इसी तरह आता है हमारा अगला कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, ये सब बेसिक फार्मूला है, इन्हें याद कर लीजिए आप। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इधर लिखा हुआ है इस साइड में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अच्छी तरीके से लिख लें अपने पास अपने नोट्स में। ठीक है। ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर थीटा ये रहा हमारा, ये कॉस सी, तो ये बेस का काम करेगा, और थीटा अगर आप इसको लेते हैं ए वाले को, साइन कॉस ए लेते हैं, तो ये ए भी हमारे लिए बेस का काम करेगा। तो यहाँ पर लिखा है कॉस ए, तो कॉस ए लेना है, तो ये रहा हमारा एंगल ए, और इसके बाद यहाँ से हमारे लिए ए बेस ए भी जो है बेस का काम करेगा, और ए सी तो हाइपोटेन्यूज है ही, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा ए सी। ठीक है। अब वही अगर कॉस सी होता है तो कॉस सी अगर हो गया आपका, यहाँ पे बी सी बेस हो जाएगा, इसके लिए कॉस सी ये रहा, इसके लिए बी सी बेस हो गया, और ए सी जो है इसके लिए हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम एक ट्रायंगल के माध्यम से समझते हैं। एक ट्रायंगल को लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम्पल का काम करे। सो ये मान लीजिए ये रहा हमारा थीटा। ठीक है।
अब ये रहा हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हाइपोटेन्यूज 5 यूनिट्स का समझ लीजिए, ठीक है। और ये एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब थीटा के बाद, यानी ये रहा जो हमारा बेस का काम करेगा। अगर थीटा ये है तो बेस का काम यही करेगा, जो एडजेसेंट में हो वो बेस का काम करेगा, और जो अपोजिट में हो वो परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उठा लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा हो गया हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, थीटा के अपोजिट में क्या है, ये 3 यूनिट्स है, और हाइपोटेन्यूज आप देख ही रहे हैं ये रहा 5 यूनिट्स का लेंथ। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी अपोजिट, थीटा के अपोजिट में ये है 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। इसी तरह कॉस थीटा हो गया, वो हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट तो आप देख ही रहे हैं, ये रहा एडजेसेंट मतलब बेस। तो ये रहा थीटा, तो थीटा किससे जुड़ा हुआ है, इस साइड से और हाइपोटेन्यूज से, तो ये इसका बेस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 अपॉन 5। टेन थीटा हो गया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी टेन थीटा ये अपोजिट हो गया इसका 3 थीटा। टेन थीटा के लिए ये अपोजिट काम करेगा और बेस यही रहेगा, थीटा जिस पर है उसी पर बेस, उसी को बेस अज्यूम करेंगे। सो ये हो गया हमारा 3/4। अब ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि साइन का जो उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा अगर कर लें तो वो हो जाएगा आपका कोसेक थीटा यानी रेसिप्रोकल। तो कोसेक थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, ठीक उसका उल्टा ही हो रहा है, देख रहे हैं, ये ऊपर चला गया ये नीचे चला गया, यानी 1 अपॉन कुछ कर देंगे तो हो जाएगा ऐसे। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट ये हो गया 5/3। अगला आ गया हमारा सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, ठीक इसका उल्टा। तो 5 यही है कॉस थीटा, अगर आपको पता है 4/5, तो सेक थीटा के लिए 5/4 कर दिया, रिवर्स कर दिया, ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट यानी इसका ठीक उल्टा। और कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो है टाइन थीटा के लिए होता है, तो कॉट थीटा के लिए 1 अपॉन कॉट थीटा को पता ही है। अब इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज 5/3, ये हो गया 5/4, 4/3, ये सब हो गए। ये चीज़ें आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है बात हमारी रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको अर्लियर बताई दी हैं कि ये तीनों रिवर्स होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और उसी तरह कॉट थीटा जो होता है 1 अपॉन टेन थीटा होता है, तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे चला जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होगा आपका कॉट थीटा होता है। हालांकि वो मेंशन नहीं किया है मैंने। अब बात आती है हमारी 6 फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज की। डोमेन यानी थीटा के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, जो भी पुट करेंगे वो हो गया डोमेन, और जो रिज़ल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका रेंज, ठीक है। तो साइन थीटा में आप थीटा की वैल्यू अगर कोई भी रियल नंबर रखते हैं, कुछ भी रखेंगे आप, तो उसकी जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। -1 भी आएगा और 1 भी आएगा, और उसके बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं या फिर जो भी नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स, वो सारे लाई करेंगे। -1 से लेकर 1 तक के बीच के जितने भी नंबर्स आते हैं, ठीक है। सिमिलरली कोसाइन का भी जो डोमेन होता है वो रियल नंबर ही होता है, और इसकी भी जो रेंज होती है -1 से 1 होती है। तो ये दोनों चीज़ तो कॉमन ही है। अब बात आती है टेंजेंट थीटा की। तो टेंजेंट में r माइनस एक्स यानी 2n+1, n जो कोई इंटीजर हो जाएगा π/2, यानी 2n+1 π/2, यानी π/2 के जो भी नंबर्स होते हैं π/2, 3π/2, ऑड π/2, 3π/2, π/2, 5π/2, ये नंबर्स रियल नंबर में नहीं आ सकते, यानी थीटा की जगह पे आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं ऑड π/2 का मल्टीपल्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका इसका डोमेन, ये आपको याद करने होंगे और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपके बुक से करनी होगी। और इसका जो रेंज आएगा हमेशा रियल नंबर देगा, ठीक है। अब कोसेकेंट इसी का उल्टा होता है, तो कोसेक 1 अपॉन साइन होता है। साइन में जहाँ पे n पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स, तो वो नहीं ले सकते हैं आप, बिकॉज आगे हम बता रहे हैं अभी आपको कि क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेंज ये हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह कोसेकेंट का हो गया और कॉट का हो गया, जो आप देख सकते हैं जैसे जैसे लिखा हुआ है, यानी इसका और इसका तो सेम है और इसका और इसका सेम है। कोसेक और कोटेंजेंट का जो डोमेन है ये दोनों सेम है, और सेकेंट और टेंजेंट का सेम है, और साइन और कॉस का भी डोमेन सेम है, यानी दो का रिलेशन बन जा रहा है। और ये रहा हमारा रेंज। रेंज भी आप अपने हिसाब से कोई रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक
ये आखिर ऐसा ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी लिखी क्यों हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये रहे वैल्यूज़ ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन जीरो की वैल्यू, साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह पे अगर आप 0 डिग्री रखते हैं साइन 0 की वैल्यू, तो वो आपको 0 देगा। लेकिन साइन 30 रखेंगे तो वो 1/2 देगा आंसर। और साइन 45 देंगे, थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे तो 1/√2 देगा। और साइन 60 की वैल्यू रखेंगे, साइन 60 डिग्री, तो √3/2। और साइन 90 यानी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो साइन 90 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, यानी 1 से तो आगे जाता नहीं है। आगे आप कितना भी बढ़ाते रहिए एंगल, वो 1 से आगे नहीं जाएगा। ये चीज़ें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो ये रही साइन की वैल्यू। आपको ये चीज़ें याद करनी, एकदम अच्छी तरीके से रट लेनी है। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस चीज़ को आपको हमेशा एकदम अच्छी तरीके से याद करना। और याद करने का शॉर्ट ट्रिक यही है कि साइन 0 से लेकर 90 का याद कर लो, ठीक है। और कॉस के लिए इस ऑर्डर को रिवर्स करके लिख लो। कॉस 0 का देखो, कॉस 0 की वैल्यू साइन 90 के बराबर है, तो ये यहाँ आ गया, ये चीज़ यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। तो इस ऑर्डर को जो है, साइन वाले ऑर्डर को रिवर्स करके लिख दोगे तो वो तुम्हारा कॉस का बन जाएगा। और कॉट का, टेन थीटा का, तो आप जानते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1 0, 1/2 बाई √3/2, तो 1/√3 2 कैंसिल हो जाएगा। ये एक रेशियो होता है, आपको पता ही है। सिमिलरली 45 डिग्री पे 1/√2 अपॉन 1/√2, ये 1 आ जाएगा। √3/2 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 आंसर आ जाएगा। साइन 90 1/0, टेन 90 1/0, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, आपको पता ही है। तो ये रहा हमारा इन्फिनिटी। अच्छा, अब कॉट का याद रखना है, तो कॉट क्या होता है 1/tan थीटा, तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/√3, तो √3, 1/1 1, 1/√3 तो √3, 1/∞ 0। ये तो आप याद ही कर लेंगे। इन चीज़ों का रिवर्स ऑर्डर होता है। सेक का ये रहा। तो यही चीज़ें होती हैं जो आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, ठीक है। अब यहीं से जो है ये जो डोमेन और रेंज है ये सब डिसाइड होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा, अब बात आती है हमारे ग्राफ्स की। तो ये रहे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ, ठीक है। अब ये जो ग्राफ्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो 0 से लेकर π/2 के बीच में आप देख सकते हैं ग्राफ की जो वैल्यू 1 के करीब जा रही है और 1 हो जा रही है, ठीक है। π/2 पर एग्जैक्टली 1 हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर पाई तक जाते हैं, π/2 से आगे बढ़ने पर ये नेगेटिव होती जा रही है, यानी गिरती जा रही है, लो होती जा रही है, लेस हो रही है, यानी -1 की टुवर्ड्स अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो पाई तक ये जो है गिरती जा रही है। ऐसे ही साइनोसोडल ग्राफ जो है ऐसे आगे बढ़ते जाएगा और एकदम वेव फॉर्म की तरह ये होता है, ठीक है। जो कि मिनिमम होता है 0 पर और मैक्सिमम होता है π/2 पर, और मिनिमम 0 पर भी नहीं होता है, -π/2 पर होता है। वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। इसके बारे में अगली वीडियो में हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी तो ये ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ आप देख सकते हैं ऐसे ही होता है -π/2 से, और ये कॉस का जो ग्राफ होता है वो 0 पे मैक्सिमम होता है, -π/2 पे 0 होता है और π/2 पे भी 0 ही होता है, ठीक है। और आगे जाएंगे पाई पे तो ये मिनिमम होता है, यानी -1 होता है। और कॉस का तो आप रेंज देखें -1 से 1 तक। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में टैन का ग्राफ जो है वो इस तरह, कुछ इस तरह होता है, जैसे स्लाइसिस टाइप में होते हैं। जो मिनिमम वैल्यू होती है टैन की वो -∞ की तरफ अप्रोच करती है और मैक्सिमम वैल्यू +∞ की तरफ अप्रोच करती है, यानी इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है। और ठीक इसका उल्टा हो गया ये सारे ग्राफ्स। साइन का कोसेक हो गया, कोसेक का भी आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं ना, सिंपली आप देख सकते हैं कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो देखिए कोसेक 0 की वैल्यू एकदम इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। यहाँ पे कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। वही अगर कोसेक 30 की बात करें तो वो 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे देखिए कोसेक 30 कहाँ गया, रुकिए दिखाता हूँ मैं आपको। कोसेक 30 की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली π/2 ये रहा, π/4 ये रहा। कोसेक 30 की वैल्यू यहाँ पे 2 की तरफ अप्रोच हो रही है, तो π/2 पे यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हो जा रही है। कोसेक 30 पे यहाँ पे 2 पे जा रही है, ये रहा 2 आपका। कोसेक 30 पे 2 हो गया, कोसेक π/2 पे
ये 1 हो जा रही है, ऐसे ही इसका ग्राफ होगा। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है, वो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा का यूज़ होकर होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। ये रहा सेक का ग्राफ और ये रहा हमारा कॉट का ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ्स जो है आपकी बुक्स में मेंशन की गई होंगी, आपके पास अगर बुक्स नहीं है तो ये आप बना सकते हैं यहाँ से। थोड़ा सा ब्लरी इमेज है लेकिन बना सकते हैं आप अपने यहाँ से, और अपने अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं इस डेटा की हेल्प से। ये जो डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं 50 बार बोल रहा हूँ आपको, इस डेटा को एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई दी है, 0 से लेकर ये वाला याद कर लीजिए, इधर ऑर्डर, और कॉस के लिए वो ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, और टेन का आपको पता है ये 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और बाकी ये जो उल्टे रिलेशन है टेन का सेक से, टेन का कॉट से, कॉस का सेक से, और साइन का कोसेक से, ठीक है। अब बात यह हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये 3 ही आइडेंटिटीज़ हैं, इसका यूज़ कर लीजिए आप, इसको याद कर लीजिए। इसका यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। इसका जो पीछा है ये जो है आपको 11th 12th जहाँ भी जाएंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक आइडेंटिटी है जो सब कोई याद रखता है, ठीक है। सो साइन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाई एच का साइन थीटा तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी बाई एच हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका स्क्वायर साइन का स्क्वायर, साइन थीटा जो साइन थीटा का स्क्वायर पी बाई एच साइन थीटा उसके ऊपर स्क्वायर, और कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पी स्क्वायर, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ये आपका, ये ऊपर का न्यूमरेटर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी एच स्क्वायर जो डिनोमिनेटर सेम है ही। सो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये 1 लिख सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के यूज़ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ये हमने बताया अर्लियर आपको। सो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये एच स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और एच स्क्वायर नीचे इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ ये बहुत ही ईजिली हो गया। अब बात आती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, जैसे 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिवर्स क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का जो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर यानी दोनों का स्क्वायर, और इसका जो सब्ट्रैक्ट करना है या इसका डिफरेंस लेना है। सो बेस स्क्वायर जो है दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है, तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख लीजिए, और न्यूमरेटर का जो सिंपल मैथमेटिक्स कहती है अलजेब्रा लगाने को, वो लगा लीजिए। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर को आप उधर लेंगे अपोजिट साइड में तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको बेस मिल जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर ऊपर मिल जाएगा नीचे मिल जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, तो इन दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 हेंस प्रूफ हो जाएगा। अब कोसेक थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको आप एक बार और ट्राई कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, कोसेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, माइनस कॉट थीटा जो हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर कर लीजिएगा, और नॉर्मल जैसे डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन हो ही जाएगा, वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर का कॉमन, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऊपर से माइनस बेस स्क्वायर कर लेंगे तो पी स्क्वायर देना, और पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा, दोनों 1 हो जाएगा। यानी ये तीनों आइडेंटिटीज प्रूव करना आपको एकदम ईजिली आ जाएगा। इसको एक बार आप पढ़िएगा, अपने आप आसानी से आ जाएगा, ईजी है। आप पढ़ेंगे बस एक बार, इस नोट्स को देख लेंगे एक बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और ये सबसे बेसिक ये है, इस डायग्राम के हेल्प से आप हर चीज़, ये जो है आपका ये जो डायग्राम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा, फॉर एग्जांपल भी सेट कर लीजिएगा, ऐसे एग्जांपल भी मिल जाएगा आपको और फार्मूलेज भी आ जाएंगे। ये जो हैं ये इसके फार्मूलेज हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और लाइक शेयर सब्सक्राइब डिसलाइक जो भी आपका मन करे वो तो कर ही दीजिएगा।